बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम CS 101 असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट है 16 दिसंबर। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट के 20 मार्क्स हैं, तो ये 20 मार्क्स लेने के लिए आपको पहले असाइनमेंट को अच्छे से रीड करना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने पहले ये देखे ना, प्लीज़ केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। इसकी असाइनमेंट बनाने से पहले एक बार रीड कर लिया करें कि वो क्या कह रहा है और क्या चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि इट शुड बी क्लियर डेट योर असाइनमेंट वुड नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ़, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर द असाइनमेंट इज़ द सबमिट आफ्टर द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के बाद आप सबमिट करवाएंगे। द सबमिटेड असाइन डज नॉट ओपन और द फाइल इज़ करप्ट, अगर आपकी जो सबमिट की गई असाइनमेंट है वो ओपन नहीं हो रही, ठीक है, या करप्ट फाइल है, तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। Strict action will be the taken if the submitted solution is copied from any other students or the internet, अगर आपने इंटरनेट से कॉपी किया है या किसी स्टूडेंट से कॉपी की है तो वो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। इसके बाद यू शुड कंसल्ट द रिकमेंडेड बुक्स टू क्लेरिफाई योर कंसेप्ट, आपको जो हैंड आउट दिए गए हैं उनसे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और अपनी फाइल को अपने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इसको ये जान सकें कि जो HTML पे कोड्स लगते हैं, जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद नोट दिया हुआ है, नोट में वही कि आपने जो मेल है, मेल के ज़रिए असाइनमेंट को सबमिट नहीं करना बल्कि LMS के ज़रिए सबमिट करना है और क्लोजिंग डेट से 2 दिन पहले ही आपने सबमिट करवा देनी है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और बात कि अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कोई मिस्टेक है तो वो आप जो है ज़रूर बताएं। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग वेब पेज, आपने एक वेब पेज बनाना है। इन द स्क्रीनशॉट पे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग टास्क, आपको ये जो नीचे टास्क दिया गया है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। राइट HTML कोड फॉर मेकिंग दिस वेब पेज, आपने वेब पेज बनानी है और उसके लिए कोड जो है वो लिखना है। Run the code in the browser and provide the screenshot of the output having your VUID and your name XYZ as output, आपने क्या करना है, अपनी VUID और नेम से एक पेज बनाना है जिसका आउटपुट आपने दिखाकर उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को आपने वर्ड में क्या करना है जी, पेस्ट करके वहाँ पे कोड को भी पेस्ट करके आपने सबमिट करवानी है। ठीक है जी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि द डिस्प्ले वेब पेज शुड हैव अ टू लिंक, उस डिस्प्ले में जिस पे आपने अपना नाम शो करना है, अपनी आईडी शो करनी है, उस पे आपने क्या VU वेबसाइट भी शो करनी है और LMS स्टूडेंट पोर्टल भी शो करना है। ठीक है जी। तो इनकी ये VU वेबसाइट भी दी हुई है और LMS जो VU LMS है वो भी, उसकी भी वेबसाइट दी हुई है। ठीक है। इसके बाद एक और नोट, हिंट फॉर सेकंड पार्ट, ये दूसरे पार्ट के लिए हिंट दी गई है। राइट द HTML कोड इन द नोटपैड, आप नोटपैड के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, HTML कोड जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एंड सेव
और साथ में वो ये कह रहा है कि नोटपैड फाइल विद द नेम ऑफ योर VUID, अपनी VUID के साथ आप उसको सेव कर सकते हैं। सेव द फाइल विद द HTML एक्सटेंशन, आपने .html एक्सटेंशन में उसको सेव करना है। डबल क्लिक ऑन HTML फाइल, आपने उस HTML फाइल के ऊपर क्या करना है, डबल क्लिक करनी है। एंड टेक स्क्रीनशॉट, और आप स्क्रीनशॉट लेकर ऑफ द आउटपुट का पेस्ट द स्क्रीनशॉट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के ऊपर उसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है और उसको आपने सबमिट करवाना है। ठीक है जी। तो देखते हैं स्क्रीनशॉट क्या आएगा। जैसे कि उन्होंने ये दिया हुआ है कि जैसे ही आप कोड लिखेंगे तो सबसे ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आएगा, नीचे लिखा होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी कॉमा पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड कम्प्लीटली ऑन द मॉडर्न इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम डालना है, आईडी डालनी है और सेमेस्टर डालना है। ठीक है जी। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट आर सजेस्टेड टू विजिट द फॉलोइंग लिंक, स्टूडेंट ने ये 2 लिंक जो हैं ये भी सजेस्टेड करने हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी थी असाइनमेंट। अब हम इसके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने इसको अच्छे से जो है वो रीड कर लिया है, अब आप इसके सलूशन की तरफ आएँ। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं जी इसके सलूशन की तरफ। आपने सबसे पहले ये नोट पैड लेना है। ठीक है जी। नोट पैड के को आपने ओपन करना है। ठीक है। ये नोट पैड आपने ले लिया, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है। तो मैंने चूँकि ये कोड पहले ही लिख लिया है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो साथ साथ बता देता हूँ। ठीक है जी। कोड चूँकि मैंने पहले लिख लिया है, वो कोड जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है जी, सबसे पहले HTML कोड लगाना है। स्मॉलर और ग्रेटर का साइन जो है वो आपको पता है इसमें यूज़ होता है। इस कोड को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर आपने हेड लेना है। ठीक है। हेड में आपने टाइटल क्या देना है कि हम क्या बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं। यहाँ पे टाइटल को स्टार्ट करना है और यहाँ पे आकर क्लोज करना है। ये जो बीच में स्लैश लगाई जाती है इससे क्लोज होता है। ठीक है। इसके बाद आपने हेड को भी क्लोज कर देना है। ठीक है जी। हेड को भी क्लोज कर देंगे, उसके बाद आपने स्टार्ट कर देनी है बॉडी। ठीक है। बॉडी में अब आपने ये बताना है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये आपकी हेडिंग होगी। ठीक है जी। हेडिंग लाइन जो होती है उसको आप H से शो करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे H1 जो लेंगे वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लेंगे, जो हमें उन्होंने दिया हुआ है। इसमें हम H1 से इसको स्टार्ट करेंगे और H1 स्लैश से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ जी, इसके बाद हमें दिया हुआ वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड कम्प्लीटली ऑन मॉडर्न इंफॉर्मेशन। इसको हम लिखेंगे इस पूरी स्टेटमेंट को, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, BR लिखेंगे। BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन, यानी कि हमने इसको एक ही लाइन पे लिखना है और इसको लिखने के बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है, तो इसको हम ब्रेक लाइन करेंगे। ठीक है जी। यानी कि हमने इस लाइन को तोड़ना है। ठीक है। इसके बाद ये P जो होता है ये सिंपल लेटर को शो करता है, बोल्ड लेटर को नहीं शो करता। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये बोल्ड लेटर नहीं है, ये सिंपल लेटर है। ठीक है जी। ये आपने शो करवाने हैं। तो ये लिखने के बाद आप यहाँ पे देखें लास्ट पे आकर मैंने इनको क्या किया हुआ है, क्लोज भी किया हुआ है, सिंपल लेटर को भी क्लोज किया हुआ है और ब्रेक लाइन को भी क्लोज किया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको चाहिए जी नेम। अब नेम ज़रा गौर से देखें, नेम जो है वो बोल्ड किया हुआ है। ठीक है। तो बोल्ड आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको ब्रेक लाइन करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि ये हर लाइन आपने चेंज करनी है तो इसलिए आप हर लाइन को ब्रेक लाइन करेंगे। ब्रेक लाइन करने के बाद आप बी का टैग लेंगे।
बी स्टैंड फॉर बोल्ड, ठीक है। तो अंदर आप लिखेंगे नेम, XYZ की जगह पे आप अपना नेम डालेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे कोई भी नाम, जिशान या अली या कोई भी नाम जो है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोल्ड को भी क्लोज कर देना है और ब्रेक लाइन को भी क्लोज कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद आप क्वेश्चन में जाएं तो वो कह रहे हैं कि जो आपने आईडी दी हुई है, ठीक है, वो ज़रा गौर करें। वो आईडी आपको दी हुई है जी किस में, अंडरलाइन में, लेकिन बोल्ड नहीं है, ठीक है। तो आपने आईडी को बोल्ड नहीं करना बल्कि अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ब्रेक लाइन किया, इस टैग को स्टार्ट भी किया और क्लोज भी किया, और यू स्टैंड फॉर होता है अंडरलाइन, ठीक है जी। अंडरलाइन आपने अपनी आईडी, जो भी आईडी आपने लिखनी है उसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन के लिए आपने यू का टैग लगाना है और उसको आगे क्लोज भी करना है, ठीक है। इसके बाद ज़रा देखें, आपके पास सेमेस्टर फर्स्ट जो लिखा हुआ है, सेमेस्टर फर्स्ट जो है ये इटैलिक में लिखा हुआ है, ठीक है। इटैलिक में आपने चेंज करना है, तो ये आप कैसे करेंगे, ये देखें जी। इसमें भी आप ब्रेक लाइन करने के बाद आई का हैश टैग, आई का टैग देंगे, आई का टैग क्लोज भी करेंगे, स्टार्ट भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे, और दरमियान में लिखेंगे सेमेस्टर फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे आप IST भी लिख सकते हैं, यानी कि वो भी फर्स्ट को ही शो करेगा, ओके जी। इसको भी ब्रेक लाइन करना है क्योंकि इसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है। जब भी आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है तो ब्रेक लाइन करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू विजिट द फॉलोइंग लिंक्स। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ये लिंक भी क्या करे, फॉलो करवाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने इसको क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लेटर बोल्ड है, ठीक है जी। ये बोल्ड लेटर हैं, इसको आप हेडिंग भी कह सकते हैं, आप हेडिंग में भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग में चेंज करने के लिए यहाँ पे देखें, ये वाले, ये हेडिंग भी हो सकती है, आप इनको हेडिंग में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हेडिंग में क्या होगा, ये H1 है, ये H2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसको हेडिंग में भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको हेडिंग में चेंज करते हैं, ये आपका नेम था, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ क्या कर देना है, स्टार्ट में लगा देना है H2, क्योंकि ये H1 है, यहाँ पे आपने H2 लगा देना है और इधर आपने H2 क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपने H3 लगा देना और इधर आपने H3 क्लोज कर देना है, तो ये हेडिंग बन जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपको दो जो वेबसाइट दी गई हैं आपकी असाइनमेंट के अंदर जी, यहाँ पे ये www.vu.edu.pk, ये कौन सी वेबसाइट है, VU वेबसाइट है। तो इसको आपने एंटर करना है, ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ब्रेक लाइन करेंगे और यहाँ पे आप टैग लगाएंगे A वाला और उसके साथ लिखेंगे HREF इज इक्वल टू, HREF इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा में HTTP और डबल स्लैश डालने के बाद वो जो हमारी वेबसाइट है उसको डालेंगे, फिर एक स्लैश डालेंगे और इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, और ये वाला जो टैग है, ये वाला A के साथ, इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। आगे हम लिखेंगे VU वेबसाइट, यानी कि ये किस चीज़ की है, ये VU वेबसाइट है, ठीक है। अब अगर हम, चूँकि ये A टैग जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इस A टैग के अंदर आपने ये जो वेबसाइट है ये लिखनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आकर आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है जी। क्लोज करने के बाद आपने इसको भी क्या कर लेना है, BR यानी कि ब्रेक लाइन करनी है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे आपको चाहिए दूसरी वेबसाइट। तो वहाँ पे आप लिखेंगे BR2, क्योंकि ये दूसरा नंबर है, और साथ में ये देखें डॉट भी डली हुई हैं यहाँ पे, अगर आप गौर करें ये साथ में 2 डॉट डली हुई हैं, आप 3 भी डॉट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी क्या किया हुआ है, 2 डॉट्स लगाई हुई हैं, ठीक है। इसी तरह आप
VULMS का भी क्या करेंगे, कोड डालेंगे, वेबसाइट डालेंगे और लिखेंगे LMS स्टूडेंट्स पोर्टल। ठीक है जी। इसके बाद ए को भी क्लोज कर देंगे और BR को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। अब आपका पेज ख़त्म हो गया। तो ये देखें, आपने ये सारा कुछ किस में लिखा है, बॉडी में। बॉडी को आपने यहाँ पे आकर क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने HTML को भी क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ठीक है। तो ये आपकी HTML प्रोफाइल जो है वो रेडी है। ठीक है। इसको अब आपने जब सेव करना है तो सेव कैसे करना है वो ज़रा देखें। आपने जाना है जी फाइल पे, फाइल पे जाकर आपने सेव एज़ लिखना है। सेव एज़ लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी VUID लिखनी है। ठीक है जी। VUID यानी कि BC जो भी लिखा हुआ है आपका VUID में, वो आपने पुट करना है। उसके बाद आपने डॉट लगानी है। ठीक है जी। डॉट लगाने के बाद आपने HTML लिखना है। ठीक है। और इधर से आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आपने डेस्कटॉप पे जाना है या किसी और फाइल में इसको लेकर से जाना है, सेव करना है, तो वो आप कर सकेंगे। ठीक है जी। तो ये आपने जाकर सेव करना है। ठीक है। सेव करने के बाद इस कोड को आप मिनिमाइज कर दें। ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे सेव हुआ है जी, VUID ये सेव हुआ था। ये देखें VUID इस शक्ल का सेव होगा। अब आप इसको करेंगे ओपन। ठीक है जी। तो ये देखें, ये सेम टू सेम जैसे आपके पास बना हुआ था जी, वर्चुअल वालों ने खुद बनाया हुआ था, वैसा ही बना हुआ है। ठीक है। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड कंप्लीट ऑन द मॉडर्न इंफॉर्मेशन। नेम देखें बोल्ड है। इसके बाद आईडी आपकी यहाँ पे लिखी हुई है और वो अंडरलाइन है। सेमेस्टर आपका इटैलिक में है और स्टूडेंट आर सजेस्टेड भी क्या है, बोल्ड है। ठीक है। और ये आपके पास वेबसाइट दी हुई है। अगर आपका इंटरनेट साथ हो तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपने एक वेब पेज बनाया है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं जी, जिसके ज़रिए आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने अपना वेब पेज कैसे तैयार किया है और इसमें कौन कौन सी खासियत है। ठीक है जी। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। स्टूडेंट्स कोशिश करें कि ये कोड आप खुद डालें। ठीक है जी। अगर ये कोड आप खुद डालेंगे, इधर से देखकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कल फाइनल पेपर में आपको आसानी होगी, कोई भी आपने पेज बनाना हो। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से लेकर कॉपी करेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत चेंज करेंगे तो आप जो है वो उससे हो सकता है आपकी प्रैक्टिस भी कम हो और आपके फाइनल में मार्क्स भी कम आ जाएं। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि वीडियो में से देखकर आप कोड को एंटर करें और फिर अपना जो पेज है वो खुद बनाएं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनके दरमियान में ज़्यादा स्पेस भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मैंने एक एक लाइन की स्पेस दी है, आप इससे ज़्यादा भी स्पेस रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और असाइनमेंट में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।